फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर। व्यवसायी ही देश चलाते हैं, हिंदुस्तान को भारत माता कहकर सुरक्षित रखते हैं, इसलिए व्यवसायियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जी हां, आप देख रहे हैं व्यवसायियों से संबंधित खबर का यह विशेष बुलेटिन फोर्थ व्यूज उपेंद्र कश्यप के साथ। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में वेबिनार का आयोजन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के साथ किया गया। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के साथ वेबिनार का आयोजन किया गया। उन्होंने यह बात कही जो अभी आपने सुना। उन्होंने कहा कि देश व्यवसायी ही चलाते हैं, व्यवसायी ही भारत माता को सुरक्षित रखे हुए हैं, इसलिए व्यवसायियों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, यह उन्होंने गारंटी दी। इस वेबिनार में बेगूसराय से एक व्यवसायी ने कहा कि यहाँ व्यवसायियों को प्रशासन तंग कर रहा है। इस पर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने तुरंत वेबिनार के वक्त ही वहाँ के डीएम से बात की और इसे अपने जवाब देने के क्रम में बताया और भरोसा दिया कि व्यवसायियों को तंग नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन यदि आगे बढ़ाया जाता है तो हम वीकेंड पर विचार कर सकते हैं। सभी दुकान, खासकर ज्वेलरी, कपड़ा, रेडीमेड, जूता चप्पल जैसी दुकानों को भी खोलने की इजाज़त देने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा यदि लॉकडाउन आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि ऐसी भयावह स्थिति आएगी, इतने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी कि हम उसकी आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। अब ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि 2 लाख खाने का पैकेट उन्होंने विभिन्न इलाकों में भिजवाया है। रोहतास के जिला पदाधिकारी की उन्होंने प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि घरों तक भोजन पहुंचाया, बच्चों के लिए दूध पहुंचवाया, खाने के पैकेट पहुंचवाए, यह उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति की मौत होगी उसके अंत्येष्टि का सारा खर्च सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में बैन आ गया है, इससे 1000 रोज RT-PCR जांच हो सकती है। 4 और जल्द ही आने वाले हैं। व्यापारियों की इस मांग पर कि विश्वसूत्री की बैठक में उन्हें शामिल किया जाए। इस पर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि विश्वसूत्री का गठन अभी नहीं हुआ है, अगर होगा तो व्यापारियों की इस मांग पर विचार किया जाएगा। कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग व्यवसायियों ने उनसे की। खगड़िया के मामले में उन्होंने कहा कि काम यहाँ तो नहीं होता था, अब काम होना शुरू हुआ है और काम दिखने भी लगा है। उन्होंने इस वेबिनार में कहा कि 542 सामुदायिक किचन यहाँ चलाया जा रहा है। इस वेबिनार की अध्यक्षता अशोक कुमार वर्मा ने की और धन्यवाद ज्ञापन पवन सुरेखा ने किया। वरुण प्रकाश, डॉक्टर सुनील शर्मा, प्रिंस राजू, RC मल्होत्रा, पुष्पम झा, सुदामा कुमार, बबल कश्यप, मयंक मिंकू, राजेंद्र राजा, सूरज कुमार, प्रीतम बलेरिया, आनंद कुमार, शशिभूषण कुमार, अनवारुल हक, राहुल कुमार, सुमन प्रसाद शामिल हुए। रेणु देवी ने चानन पुल, दाऊदनगर नासरीगंज सोनपुल को भी संज्ञान में लिया। कहा कि GST पर विचार किया जाएगा। दाऊदनगर अनुमंडल अस्पताल में चिकित्सकों की कमी पर उन्होंने संज्ञान लिया। शमशान घाट के मुद्दे पर भी चर्चा की। व्यवसायियों ने उनसे कपड़ा, ज्वेलरी, रेडीमेड दुकान खोलने की मांग की। सीएम ने कहा कि 16 MT की जगह अब 240 MT ऑक्सीजन की आपूर्ति बिहार में हो रही है। हमने ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की थी। सरकार व्यापारियों की समस्या के प्रति गंभीर है, समस्याओं का निदान किया जाएगा। व्यवसायियों की सेवा नहीं कर सकी तो सरकार में आने का क्या फायदा। जी हाँ, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने यह बात कही कि व्यवसायियों की सेवा नहीं कर सकी तो सरकार में आने का क्या फायदा। धन्यवाद। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, घंटी बजाएं ताकि व्यवसाय से संबंधित
ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचता रहे। व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर करेंगे।